को। कैसे हैं आप सभी? आशा आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत आप सभी का राधिका यादव क्लासेस में। तो पिछली वीडियो में हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था। आशा आप सभी को वो भी समझ में आ गया होगा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था हमने, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेल वॉल पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? सेल वॉल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो आप में और मुझ में सेल वॉल है ही नहीं, क्योंकि हम एनिमल्स के अंदर क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। जैसे कि ये किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर होती है, बैक्टीरियाज के अंदर होती है और फंगस के अंदर होती है, फंगस वगैरह के अंदर होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कई बार बाढ़ वगैरह आ जाती है, तूफान वगैरह और तेज हवाएं वगैरह चलती है, मौसम क्लाइमेट चेंजिंग होती है, तो क्या होती है, हम जो एनिमल्स हो तो क्या करते हैं? अपने शेल्टर में घुस जाते हैं सभी चीज़ों से बचने के लिए, नेचर की सभी चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं? हम शेल्टरों में घुस जाते हैं, अपने अपने घरों में, अपने शेल्टर में क्या करते हैं? घुस जाते हैं, ठीक है। पर ये प्लांट्स क्या करें बेचारे? प्लांट्स तो मूव ही नहीं कर सकते। प्लांट्स तो क्या करते हैं? मूव ही नहीं कर सकते, तो एक जगह उनको खड़ा रहना पड़ता है, मूव ही नहीं करते हो। तो इसलिए क्या होते हैं? प्लांट्स के अंदर क्या होती है? सेल वॉल होती है, ताकि वो उस प्लांट को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सेल वॉल क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है प्लांट को, ठीक है। अब क्योंकि बैक्टीरिया तो लिविंग है, बैक्टीरिया तो चल भी सकता है, तो उसको सेल वॉल क्यों दी गई? क्योंकि जो कई बार जब कई जगह पे ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं, तो उसके अंदर वहाँ पे क्या होते हैं? बैक्टीरिया बहुत सारे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होती है? सेल वॉल उनको दी जाती है ताकि वो प्रोटेक्ट रह सके। कई बार आप स्नो उठा के देखोगे, ठीक है। आप कहीं गए हुए हो, वहाँ पे आपने स्नो को उठाया हाथ में और उसको क्या किया? माइक्रोस्कोप से देखा। आप उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको दिखाई देगा कि जो स्नो है उसके अंदर क्या है? बहुत सारे बैक्टीरियाज है। क्या है? बहुत सारे बैक्टीरियाज है, ठीक है। तो उसी बैक्टीरिया को स्नो वगैरह से बचने के लिए, क्लाइमेट चेंज वगैरह से बचने के लिए क्या करते हैं? सेल वॉल होती है उनके, नेचर ने उनको क्या दिए? सेल वॉल दी है, ठीक है। बट हम एनिमल्स के अंदर क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती। एनिमल्स के अंदर क्या होती है? सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सेल वॉल। सेल वॉल क्या कहता है? A plant cell in addition to the plasma membrane is covered by an another rigid covering called cell wall। देखो, प्लांट सेल इन एडिशन क्या कहता है? प्लांट सेल के अंदर एडिशन में क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ पढ़ाया था मैंने आपको। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ प्लांट सेल में क्या होती है? एक आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है। किस चीज की? सेल वॉल की। किस चीज की होती है? सेल वॉल की। बात समझ में आई सभी को? फिर क्या कहता है? द प्लांट सेल वॉल इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स। देखो क्या कहता है? प्लांट सेल की जो ये होती है ना, सेल वॉल क्या होती है? डेड होती है, नॉन लिविंग होती है। क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, ठीक है। क्योंकि ये होती है रिजिड होती है। क्या होती है? रिजिड होती है, मतलब ठोस होती है, कठोर होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था फोस्फोलिपिड बाय लेयर, तो उसमें क्या था कि जो लेयर्स थी वो क्या थी? फ्लेक्सिबल थी। क्या थी वो? फ्लेक्सिबल थी। वो क्या कर सकती थी? फ्लेक्सिबल थी, ऐसे, ठीक है। उनको फोल्ड भी किया जा सकता था। बट ये क्या है? नॉन लिविंग है, तो क्या है यहाँ पे? ये नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे क्या है? ये रिजिड है, ठोस है, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई सभी को? प्लांट सेल वॉल देखते हैं अब। किस किस के अंदर होती है? मैंने आपको बताया था, प्लांट्स के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है और फंगस के अंदर होती है, ठीक है। सेल वॉल, सेलुलोज प्लांट्स के अंदर होती है। क्या होती है? प्लांट्स के अंदर। आप कहोगे सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज आगे हम, अभी तो हम छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं, अभी हम आगे जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगे, प्रीवियस क्लासेस होंगी, उनमें क्या पढ़ेंगे हम? इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सेलुलोज के बारे में, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? इसके बारे में, सेलुलोज के बारे में हम आगे 11th 12th वगैरह आगे जाएंगे तब इसमें क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये नाम याद रखना है, ठीक है। सेलुलोज क्या होती है? प्लांट्स के अंदर होती है। पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन किसके अंदर होती है? ये बैक्टीरिया के अंदर होती है। पेप्टिडोग्लाइकन किसके अंदर होती है? बैक्टीरिया के अंदर होती है, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई सभी को? उसके बाद एक और है, किसके अंदर होती है? फंगस के अंदर होती है। बात समझ में आई सभी को? ये सेल वॉल होती है, किसके अंदर होती है? ये एक तो सेलुलोज प्लांट्स के अंदर, ये बैक्टीरिया के अंदर, ये क्या होती है? फंगस के अंदर होती है। बात समझ में आ रही है सभी को? बात क्लियर हो गई? नोट डाउन कर लो एक बार, इसे नोट डाउन कर लो, नोट कर लो सभी एक बार। तो बात समझ में आई सभी को? सेल वॉल सेलुलोज के अंदर होती है, सेलुलोज किसके अंदर होती है? प्लांट्स के अंदर। पेप्टिडोग्लाइकन बैक्टीरिया के अंदर, काइटिन फंगस के अंदर होती है, ठीक है। बात समझ में आई सभी को? इसको कई बच्चे चिकन बोलते हैं, बट ये क्या है? काइटिन है। इट्स रियली काइटिन। एक्चुअली में क्या कहते हैं इसको? काइटिन कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही सभी को? बात समझ में आ गई सभी को? सेल वॉल सभी ने नोट कर लिया?
सेल वॉल सभी को समझ में आ गया। A plant cell in addition to the plasma membrane is covered by another rigid covering called cell wall. The plant cell wall is non-living rigid structure and primarily consists of cellulose in plants, peptidoglycan in bacteria, and chitin is the fungal cell. The cell wall is absent in the animal cell. मैंने आपको बताया, पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, absent होती है। एनिमल्स के अंदर ये क्या होती है, नहीं होती। एनिमल्स की कोई जरूरत ही नहीं है, सेल्टर वगैरह में घुस जाएंगे हम तो कहीं पे भी, पर प्लांट्स क्या करें, स्टेशनरी मूव नहीं कर सकते, इसलिए अंदर इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है। ठीक है, बात सभी को समझ में आ गई। अब इसके बारे में, अब इसके क्या पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल के फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं, सेल वॉल के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ गया सेल वॉल। चलते हैं अब फंक्शन की ओर। तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स एंड मेंटेन्स द डेफिनेट शेप ऑफ अ सेल। क्या कहता है कि ये जो सेल वॉल है क्या करती है, एक सेल को क्या कहते हैं, डेफिनेट शेप देती है। ठीक है, शेप को क्या करती है, मेंटेन रखती है, एक डेफिनेट शेप देती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड प्रिवेंट्स देयर डेसिगेशन। क्या कहता है, ये क्या करता है, ये सेल वॉल क्या करती है, सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, मैकेनिकल इंजरी वगैरह से। ठीक है, तो सेल वॉल क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट करती है सेल को। It provides mechanical support against gravity. It is due to rigid cell wall that the aerial part of plant is able to stand erect and expose their leaves to sunlight. देखो ये जो सेल वॉल है क्या करती है, रिजिड होती है, इसलिए क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है सेल को। ठीक है, सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, इसलिए क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है सेल को। ठीक है, और कई बार जो सनलाइट होती है वो पत्तियों कई बार क्या करती है, डैमेज कर देती है, तो इसको भी क्या करती है, वो रोकती है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को। उसके बाद है सेल वॉल प्रिवेंट्स ओवर एक्सपेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हेन वाटर एंटर्स द सेल। क्या करता है, सेल वॉल क्या करता है, प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन व्हेन वाटर एंटर्स द सेल। जब सेल के अंदर पानी अंदर चला जाता है तो वो क्या करता है, पानी के विस्तार को क्या करती है, ये रोकती है। सेल वॉल क्या करती है, पानी के विस्तार को रोकती है। ठीक है, बात समझ में आई सभी को, बात समझ में आ गई सभी को, सेल वॉल सभी को समझ में आ गया। सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग है। क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, डेफिनेट शेप देती है उसको सेल को। ठीक है, और क्या करती है, मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। और क्या करती है, जब पानी उसकी सेल के अंदर चला जाता है तो क्या करती है, पानी के विस्तार को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, सेल वॉल सभी को समझ में आ गया। तो मैं आपको बता रही थी कि बायोलॉजी में हमारे कितने चैप्टर हैं, 3 ही चैप्टर है। बायो में कितने चैप्टर है हमारे, 3 चैप्टर, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेकेंड चैप्टर है हमारा टिश्यूज, थर्ड चैप्टर है हमारा फूड रिसोर्सेज वाला, फूड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज वाला। ठीक है, 3 चैप्टर है हमारे, बिल्कुल इजी चैप्टर है। बायो में 3 ही चैप्टर बिल्कुल इजी चैप्टर है। ठीक है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। तो पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब तक जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं आज आप सभी को वो समझ में आ गए होंगे। आज हमने पढ़ा है फंक्शन ऑफ सेल वॉल और सेल वॉल पढ़ी है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ गया होगा आशा है। तो इसी के साथ हम आज का हमारा सेशन खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको, मेरे को लगता है आपको आज का जो सेशन में जो मैंने सेल वॉल वगैरह बताई आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भोजन के पदार्थ हैं उनके बारे में, उनको इम्प्रूव कैसे करते हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेवोल्यूशंस पढ़ेंगे उसमें। टिश्यूज चैप्टर में क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल बन के क्या बनेंगे, नर्वस टिश्यूज वगैरह, स्पिन और सिलिएटेड स्क्वैमस टिश्यूज और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें टिश्यूज में क्या पढ़ने वाले हैं, हम टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्रुप ऑफ सेल इज इक्वल टिश्यू। ठीक है, सेल के ग्रुप को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। वो हमारा टॉपिक नहीं है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर में अगर आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो सेकंड चैप्टर आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सभी को। अगर फर्स्ट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो सेकंड चैप्टर आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, और थर्ड चैप्टर तो हमारा है ही बिल्कुल ईजी। थर्ड चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज बिल्कुल आसान चैप्टर है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज आप सभी को फंक्शन ऑफ सेल वॉल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू।